नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी पाथ विद ऋतु पर। तो भाई कैसे हो आप सभी। और आपकी जो आगे की प्रोसेस है वो भाई अभी जल्दी होने वाली है। तो जैसे अभी आज जो हमारा जो सेशन है वो मालूम मेन किसके लिए है वो मैं आपको बता दूं, कोई रिजल्ट या इनके लिए नहीं है। रिजल्ट की जो प्रोसेस है वो तो आपकी चल रही है। आगे की जो प्रोसेस है जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, मेडिकल है। अभी जैसे बूंदी डिस्ट्रिक्ट वाले हैं, हाड़ौती वाले, जैसे कोटा बूंदी वाले, तो बूंदी वालों को जो है वो 14 तारीख की डेट दी गई है। शायद आपको नोटिफिकेशन मिल भी गया होगा कि जो बूंदी वाले हैं उनको 14 तारीख को उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्लस में क्या मेडिकल के लिए बुलाया गया है। यानी कि प्रोसेस आपको जैसे मैं समझाऊं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, जैसे आपका आते ही सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद में जैसे भी आप आओ तो जैसे आपको नोटिफिकेशन जारी किया उसमें भी आपको स्पष्ट लिखा गया है कि आप अपनी मान लो 2-3 दिन की जो प्रक्रिया है उसकी अच्छे से तैयारी करके आए। रहता क्या है कि जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद में आपका जो मेडिकल की प्रोसेस है, जैसे बूंदी वालों को मेडिकल भी कोटा ही होता है। तो इस प्रोसेस में क्या रहेगा कि आपका एक दिन का मेडिकल नहीं है कि भाई आप एक दिन में फ्री हो जाओगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गया और आपका मेडिकल भी होगा। नहीं, डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे आपके, उसके बाद में आपको मेडिकल के लिए भेजा जाएगा। मेडिकल में आपके एक दिन लग सकता है, 2 दिन लग सकते हैं, क्योंकि हमारे मोस्टली जैसे मेडिकल हुआ था उसमें 2 दिन लगे थे। अब बात आती है कि अभी टाइम भी कम बचा है। हो सकता है जैसे हमारे साथी उन्होंने ये नोटिफिकेशन देख लिया होगा कि हमें 14 तारीख को बुलाया गया है, उन्होंने डॉक्यूमेंट भी तैयार कर लिए होंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको डॉक्यूमेंट थोड़ा बता देती हूँ कि आपको क्या लेके आने हैं। जैसे हमने शुरू से जो भर्ती स्टार्ट हुई थी उसमें सबसे पहले हमने क्या किया था, सीबीटी का फॉर्म लगाया था, यानी कि पुलिस में फॉर्म भरा था। वो फॉर्म आपको लेके आना है, ठीक है। उस फॉर्म के जो भी आपने प्रति निकाल के रखी होगी, संभाल के रखी होगी, भाई किसी ने नहीं रखी वो आपकी सोच है, वो लेके आनी है आपकी पहले। सेकंड, आपका फिजिकल हुआ था, फिजिकल का जो एडमिट कार्ड जारी हुआ था वो आपको लेके आना है। थर्ड, आपका जो सीबीटी का जो अभी एग्जाम हुआ था तो एग्जाम की जो भी एडमिट कार्ड था वो आपको लेके आना है। प्लस में जो मेन चीज रहती है जो सभी को, जैसे नॉर्मल हम जैसे पेपर देने जाते हैं तो भी उसमें मेरे जैसे आईडी रहती है, फोटो आपको 8-10 फोटो लेके आनी है, रंगीन फोटो इसमें। बाकी आपके जो भी डॉक्यूमेंट है जैसे 10वीं की मार्कशीट लेके आनी है, 12वीं की, ग्रेजुएशन का उसमें आपने लगाया तो ग्रेजुएशन के लिए आना। बाकी जैसे ये भी जो भी आप आईडी लेके आओ अपनी, जैसे आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, वोटर आईडी है, इनके आपको आप ओरिजिनल भी एक बार ले आना। बाकी आपको इनकी फोटो प्रति लेके आनी है, जैसे आपकी फोटोकॉपी लेके आनी है, फोटोकॉपी पे साइन शुदा, ये आपको उसमें लाइन मेंशन की हुई है। जैसे बूंदी वालों का जो नोटिफिकेशन था वो जैसे मैंने निकाला था उसमें मैं आपको बताऊं, जिसमें इसमें स्पष्ट लिख रखा है कि आपको समस्त मूल प्रमाण पत्र और उनकी एक एक फोटो प्रति स्वयं द्वारा प्रमाणित की हुई, यानी कि आपको हस्ताक्षर सुधा आपकी, और हाल ही में खींचे गए पासपोर्ट साइज के 8 रंगीन फोटो, यानी कि आप दस्तक ले आना। बाकी जो आपके आईडी मैंने आपको बताइए 10वीं 12वीं की मार्कशीट, उसमें आपकी आयु प्रमाण पत्र भी हो जाएगा। फिर आती है शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, ठीक है, वो हो जाएगा कहाँ से, जैसे आपने 12th की है तो आप वहां से स्कूल से बनवा लेना, कॉलेज की है तो कॉलेज से बनवा लेना, लेकिन स्कूल वाला सही रहता है। जाति प्रमाण पत्र, ठीक है, 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। मूल प्रमाण पत्र, ठीक है, मूल निवास लेके आना है। अंतिम शैक्षिक जो योग्यता है वहां से एक चरित्र प्रमाण पत्र आपको बता ही दिया, वो लेके आना है। 2 राजपत्रित, यानी कि चरित्र आपके होंगे 3। एक तो होगा आपका क्या जो आपका स्कूल से बनेगा, 2 आपके राजपत्रित जो अधिकारी हैं, जो सरकारी अधिकारी है, पटवारी, सरपंच, उनके होंगे, रिश्तेदारों के नहीं होंगे। ये लाइन एक मान लो पॉइंट डाल के दी हुई है कि रिश्तेदार नहीं होने चाहिए। बाकी एक आपका चरित्र बनेगा जो आपका आपराधिक रिकॉर्ड होता है, उसके लिए वो थाने से, आपका जो भी थाना लगता है वहां से बनेगा। फिर ये हो गया। फिर आता फोटो पहचान पत्र, जो आपको आइडिया बता दी गई है। विशेष योग्यता प्रमाण पत्र जो आपके पास है, जैसे एनसीसी जिसने कर रखी है वो आपका जो डिप्लोमा वो लेके आना। बाकी होमगार्ड डिप्लोमा जो भी कर रखा है। फिर जो दहेज लेने के लिए या विवाहित है तो 2 से अधिक संतान नहीं होने का, तो इनसे संबंधित एक चरित्र और आता है जो माने शपथ पत्र होता है एक, तो शपथ पत्र है, चरित्र नहीं है ये, शपथ पत्र है जो आपका जो तहसील है वहां से मिल जाएगा। तो 2-3 पेज का आता है शपथ पत्र, इसी में 2-3 चीजें मेंशन होती हैं, आपके 2-3 पॉइंट है वो इसी में आ जाएंगे। बाकी फिर है दक्षता परीक्षा हेतु, हाँ बस यही आपको लेके आना है। बाकी आपको जैसे जो भी तलाकशुदा है
तो वो आपका भाई जो तलाक वाला जो प्रमाण पत्र है वो ले आना, जो विडो है तो वो अपना वो ले आना, जो भी पति का जो मृत्यु प्रमाण पत्र है वो। इससे संबंधित जो डॉक्यूमेंट थे वही यही थे कि भाई कईयों के जो ये कंफ्यूजन है कि चरित्र कितने लेके आना, तो चरित्र आपको याद रखना पुलिस वाला अलग से आएगा जो आपका आपराधिक रिकॉर्ड वाला होगा। बाकी 2 चरित्र हैं वो आपके राजपत्रित अधिकारियों से होंगे, एक आपका होगा शैक्षणिक योग्यता को जो आपको अपनी स्कूल से बनवाना है। बाकी आपके जो भी डिप्लोमाज हैं वो लेके आने हैं, अपनी आईडीज हैं आप एक बार ओरिजिनल भी ले आना, और उनकी फोटो प्रति आपको जैसे एक एक बोली है इसमें तो आपको 2-2 लेके आनी है। ये नहीं है कि भाई आपको यहाँ कह दिया कि एक फोटो प्रति और दो, फिर आप भगे भगे ढूंढ रहे हो कि मित्र की दुकान कहाँ है मैं वहां से निकलवा लूँ। तो और ऐसा नहीं है कि भाई इसमें से आपको 1-2 डॉक्यूमेंट भूल गए तो आपको निकाल देंगे, ऐसा कुछ नहीं, आपको टाइम दे देंगे, आप मंगवा लेना। फिर इसी दिन आपकी जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसी दिन आपकी मेडिकल की प्रोसेस होगी। मेडिकल की प्रोसेस है तो वो आपको जैसे मेडिकल का मैं आपको अलग से वीडियो आपको कल ही मिल जाएगा, ठीक है। कल के जो प्रोसेस है मेडिकल की वो मैं आपको बता दूंगी। हाइपर होने की जरूरत नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। एक जो मान लो जो चीजें होती है नॉर्मली जो चेक की जाती है, जैसे जो गर्ल्स हैं जो बॉयज हैं उनकी नॉर्मली मैं आपको बता दूंगी, तो इसमें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। बाकी डॉक्यूमेंट है वो मोटे मोटे मैंने आपको बता दिए हैं, इसके अलावा आपके कोई डॉक्यूमेंट नहीं होंगे भाई। यही जो है आपके डॉक्यूमेंट है जो आप एक बार नोट कर लेना। बाकी जैसे बूंदी वाले हैं तो हर जिले के शायद नोटिफिकेशन निकल गए होंगे, उनको कब बुलाया गया है, तो एक बार अपना नोटिफिकेशन और देख लेना, उसके आधार पर आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार किए हैं। टेंशन नहीं है, अब आपकी जो प्रोसेस है, और हो सकता है भाई जैसे हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था, मेडिकल था, तो मेडिकल के बाद वो मैं प्रोसेस एक बार आपको कल बताऊंगी। ये नहीं है कि भाई मैं आज ही आपको सारी जानकारी, जैसे आप एक बार तो डॉक्यूमेंट वाली ये तैयार कर लो। मेडिकल में आपको ये नहीं है कि मेरे को ये लेके जाना वो लेके जाना, कुछ नहीं है, आपको आराम से, क्योंकि आपको फिट हो, क्योंकि आपने फिजिकल करके आए हो, आप एकदम फिट हो, तो आपको ये नहीं है कि मेरे को ये प्रमाण पत्र ये नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप एक बार अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराओ, डॉक्यूमेंट तैयार करो। आपको जो टाइम दिया गया है, जैसे 14 तारीख को 10 बजे बुलाया है, तो आप 10 बजे तक ही आप जहां भी जैसे लाइन जो पुलिस लाइन होती है वहां आपको बुलाया जाता है, तो आप 10 बजे ही वहां पहुंच जाना, क्योंकि आपकी जो प्रोसेस है वो अभी जो भर्ती है हो सकता है आपको 2024 में ही आपकी कंप्लीट करवा के आपको ज्वाइनिंग ही दे दी जाए। तो अच्छे से तैयारी करो, और जो तैयारी कर रहे हैं जो सीबीटी वाले जिनका अभी जो 12th लेवल वाला है तो अच्छे से तैयारी करो। बाकी जिनका ये जो प्रोसेस चल रही है वो ये प्रोसेस करो। ओके, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, यानी कि कल मेडिकल की प्रोसेस जानने के लिए कि कैसे क्या मेडिकल हुआ था और हमारा कैसे हुआ था वो हम आपको कल बताएंगे। तब तक के लिए अपनी जो डॉक्यूमेंट है वो तैयार कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, आज के लिए धन्यवाद।